हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर से एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक ले रहे हैं। हिंडरेड रोटेशन मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें असिमेट्री के बारे में दिया गया है, उसको हम अच्छे समझते हैं कि ये हिंडरेड रोटेशन से क्या रिलेट करता है। तो एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट किसी ग्रुप के रोटेशन को सफिशिएंटली लार्ज होने से इनहिबिशन होना हिंडरेड और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो असिमेट्री के बारे में दिया है कि एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट किसी ग्रुप के रोटेशन या सुफिशियंटली लार्ग होने से, ठीक है, या रोटेट करने से या किसी भी सुफिशियंट लार्ग होने से इनहिबिशन होना, ठीक है, क्या होना, इनहिबिशन होना हिंडरेड और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मोलिकुलर आपको मतलब कि यहाँ पर इसकी थ्योरी दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, इसी से तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में किसी ग्रुप के रोटेशन, किसी ग्रुप को जब हम रोटेट करेंगे या सुफिशिएंटली लार्ग होगा, ठीक है, तो रोटेशन होगा या सुफिशिएंटली लार्ग होगा, ठीक है, बड़ा होगा, तो क्या होगा, इनहिबिशन जो होगा, इनहिबिशन होना। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है, इनहिबिशन। ठीक है, तो इनहिबिशन होना क्या कहलाता है, हमारा हिंडरेड और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहलाता है। ठीक है, मोलिकुलर मोशन में हमने देखा कि फ्री रोटेशनल सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या कह रहा है, मोलिकुलर मोशन में हमने देखा है कि जब मोलिकुल मोशन करते हैं तो हमने देखा है कि फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। हमने यह भी देखा कि किसी भी मोलिकुल के टू कॉन्फॉर्मेंस में बिटवीन एनर्जी बैरियर रूम टेम्परेचर पर उपलब्ध एनर्जी से कम होता है। तो इस सिचुएशन में स्ट्रक्चर्ड फीचर बैरियर को पार करके उस रेस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है एन डाइमेथिल एसिटेडिन के कलर कोडेड स्ट्रक्चर को कंसीडर करने पर हम देखते हैं कि क्या बनता है। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या है, CH3, आप CH3 को इस तरह से भी लिख सकते हैं उल्टा। ठीक है, एन के साथ क्या जुड़ा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, और क्या है, CH3। तो ये ए, इसका नाम ए दिया है, बी, और ये क्या है, सी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपको एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसका एनर्जी लेवल दिया गया है इस तरह से 0 1 2 3 TmS इस तरह से है, और ये ABC इस तरह से यहाँ पर शो किए गए हैं। अब 3 मिथाइल ग्रुप के 3 सेट डेल ऑफ इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई के लिए 3 सिग्नल इक्वल इंटेंसिटी के प्राप्त होते हैं, जबकि तीनों मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिफरेंट है। यदि एन डाइमेथाइल एसिटामाइड का फॉर्मूला ट्रू है तो कार्बन और नाइट्रोजन एटम के बिटवीन फ्री रोटेशनल होना चाहिए। यह रोटेशन नाइट्रोजन एटम से जुड़े 2 मिथाइल ग्रुप को सेम या इक्वली बनाता है। ठीक है, ये क्या होता है, रोटेशनल नाइट्रोजन एटम से जुड़े जो 2 मिथाइल ग्रुप को सेम या इक्विवेलेंट बनाता है। अब इस स्थिति में इस मॉलिक्यूल के ओनली 2 1H NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए, तथा दूसरे सिग्नल की इंटेंसिटी पहले सिग्नल से डबल होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। स्पष्ट होता है कि कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड के अराउंड रेस्पिरेटेड रोटेशनल होता है। आगे देखते हैं। आगे है रिजोनेंस इंटरेक्शन इन अमाइड। तो यहाँ पे सेम चीज़ दी गई है, क्या है, नाइट्रोजन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है। इसको नाम दे दिया हमने A, और ये इसको बैलेंस करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 लोन पेयर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 लोन पेयर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे सेम चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ का एक हट जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ें दी गई हैं। तो ये आगे देखते हैं। ये तो हमको ये इस तरह से प्राप्त हो, क्या, CH3 यहाँ पे प्लस में, डेल प्लस में, और ये माइनस में आ जाएगा, और यहाँ क्या है, एक यहाँ पे दिया हमने बॉन्ड जोड़ दिया है। ठीक है, CH3 के साथ।
अब स्ट्रक्चर सी से स्पष्ट है कि एन कार्बन एटम, ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन एटम के बिटवीन पार्टिकल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जो एन कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड के रिस्पेक्ट फ्री रोटेशनल को रिस्ट्रिक्टेड करता है। ऑक्सीम्स नाइट्रो कंपाउंड एमिन्स एन अमाइड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करते हैं। अब एग्जांपल दिया गया है CH3 2P और कार्बन CH3 2 T बट डाइमिथाइल फॉस्फोट इस तरह से दिया गया है P डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। CH3 जुड़ा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या है CH3 जुड़ी हुई। अब इसको हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, तो P आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ का ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया ये, और इधर क्या आ जाएगा, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है CH3 ठीक है। अब क्या है पीसी नियल कपलिंग, तो 5 नंबर में सिग्नल आएगा और सेम इंटेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू।